मोटर किसी चोर द्वारा हटा दिया गया। अच्छा। बच्चे नहीं तोड़े थे, क्योंकि बच्चे नियंत्रित रहते हैं। अच्छा। शौचालय के बगल में विद्यालय की फील्ड है। हाँ। कुछ बच्चे बाहर के यहाँ हालात है, टपकते हुए छत और उसके नीचे पड़ रहे हैं ये बच्चे यार। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत ये ब्लॉक भरोइया है और ये अभी पहुँचा हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल राखूखोर गोरखपुर। आप जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। यहाँ के छात्र रहे और छात्राएँ और यहाँ की समस्याएं जो हैं सर से जानेंगे। और यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं कभी? नहीं, बरसात बढ़ गया एकदम बढ़िया। तो यहाँ रसोई घर है और यहाँ आइए जानते हैं क्या बन रहा है और रसोइयों को क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका दादी, बताइए? इसरावती। हाँ, यहाँ पे रसोइयाँ हैं आप? हाँ। वेतन मिल पा रहा है आपको? 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने वेतन नहीं मिला है। नहीं। आप लोग कैसे कार्य कर पाती हैं यहाँ, बताइए? मान लेते हैं आपकी ड्यूटी लगी है, आप लोग यहाँ कर कार्य कर रहे हैं, तो इस उम्मीद से ना कहीं इसी से आपका खर्च चल पाएगा, कहीं सरकार कभी ना कभी देगी। लेकिन ये 10 महीने से किस प्रकार से चल पाता होगा खर्च आपका? अब का कल जाओ मन के तक कहल जाता परेशान अब सब बाटे। परेशान हमन के बहुत बाटे। कितनी वेतन है महीने के? 2000 मिला। 2000 रुपये। ये देखिए 2000 रुपये में लोग दिन भर यहीं पर रहती हैं, घर का कार्य छोड़ करके यहीं पर अपना समय व्यतीत करती हैं। लेकिन फिर भी मिड डे मील के अधिकारी कोई नज़र नहीं पड़ रही है और कई जगहों पर तमाम विद्यालयों पर जाया गया तो समस्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ रसोइयों की वेतन नहीं मिल पाई है। 10 महीनों से जो रसोइयाँ वेतन नहीं पाई हैं, सोच लीजिए किस प्रकार से अपना कार्य फिर भी संभाल रही हैं, कार्य संभाल रही हैं। यहाँ जितनी भी रसोइयाँ सबकी समस्याएं हैं। आज खाने में क्या बनाने वाली हैं आप? सब्जी चावल। आपको वेतन मिला है? आप लोग मिला है? नहीं। यहाँ पर 4 रसोइयाँ हैं, इसमें मतलब सभी को वेतन नहीं मिला है, किसी को भी वेतन नहीं मिला है। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, बताइए। यहाँ देखिए बच्चों को सर पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम कक्षाएं हैं यहाँ जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये अर्ध सरकारी स्कूल है और यहाँ पर ये नीचे खड़ंजे भी नहीं हो पाए हैं अभी तक। सरकार की ओर से कोई व्यवस्थाएं, कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई है यहाँ। और यहाँ पानी लगा हुआ है देखिए, और यहाँ प्रांगण में ही पानी लगा हुआ है। फील्ड में समस्याएं हैं, कैसे बच्चे खेलेंगे? और बारिश की वजह से यहाँ और कीचड़ है, फिसलन है ना सर? जी, ये फिसलन है, बारिश हो गई है यहाँ तो बारिश की वजह से थोड़ा समस्याएं हैं, बाकी सब कैंपस सही रहता अगर है। सरकार कुछ व्यवस्थाएं देती, कुछ अनुदान राशियाँ देती तो शायद और समाधान हो जाता। जी। और यहाँ कहीं ना कहीं खड़ंजे लग जाते हैं, एकदम बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हो जाती। जी। और देखते हैं शौचालय यहाँ पर है या नहीं। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? चांदनी। हाँ, कितने तक पढ़ा आता है आपको? 12 तक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में। 4 में पढ़ती हो? Yes. चलो 4 का पढ़ा सुनाओ। 4 का 4 4 8 4 3 12 4 से 16 4 फिर 20 4 4 24 4 28 4 से 32 4 9 36 4 4। ठीक है, बैठ जाओ। बाबू क्या नाम है आपका? आयुष। 48 में के दहाई की इकाई? एक की कहीं नहीं आता। एक ही कहीं नहीं आता। एक इकाई नहीं आता है। 4 में पढ़ते हैं ना? गिनती कितने तक आता है आपको? 100 तक। 100 तक आता है। 100 तक में तो एक इकाई में तो है वो सर। अच्छा, 22 में बताइए के दहाई की इकाई होता है? एक नहीं, आप ना बताइएगा। 1 मिनट, ये टपक रहा है। ये देखिए यहाँ स्थितियाँ इस प्रकार से है। सरकार जो अनुदान देने की बात कर रही है वो अनुदान अभी मिला नहीं है और केवल वो मंचों पर है और ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं दिख पा रहा है। समस्या जो सुविधाएं मिली थी बच्चों को नहीं मिल पा रही। ये छत टपकता हुआ नज़र आ रहा है बारिश की वजह से। अभी कुछ बूंद है जो ऊपर पड़ी हुई है और अभी सीलन है। देखिए यहाँ पे शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाते होंगे बच्चों को और यहाँ बच्चे किस प्रकार से पढ़ते होंगे। देखिए ये टपकता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखिए मुँह पर भी आया है, ये टपकता हुआ नज़र आ रहा है। ये छत टपक रहा है बिल्कुल। बारिश हो जाने की वजह से सीलन भी है। बारिश हुए आज 2 दिन हो गए, लगभग 2 दिन हो गए, फिर भी अभी सीलन है। बताइए ये हालात हैं यहाँ की और बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। ये स्थितियाँ हैं। ये जर्जर भवन है। जर्जर भवन में बच्चे और अध्यापक जान जोखिम में डालकर अध्यापक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और जान जोखिम में है बच्चों का जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ की। यहाँ पर और भी कक्षाएँ हैं, इन बच्चों से भी जानेंगे। आपका नाम? कृष्ण मोहन सर। कृष्ण मोहन। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? सर 5 में। 5 में पढ़ते हैं। यस। 25 में के दहाई के इकाई होता है? सर 5 दहाई 1 का है। नहीं सर 5 दहाई 5 का है।
25 होता है? नहीं सर, तब फिर? 55 हो जाएगा सर। 5 2 का 5 का 5 का 2 का नहीं 2 का 5। नहीं, बैठो। पढ़े नहीं रहे हो क्या? हाँ? सर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो सर अभी नया है। अच्छा, भारत का राजधानी क्या है? सर दिल्ली सर। सर पटना। दिल्ली एक पटना है। हाँ दिल्ली है सर। दिल्ली है, पटना नहीं है। नो सर। सही बोल रहे हो? यस। अच्छा सर, अपना परिचय दीजिए आप। पुरुषोत्तम सिंह, सहायक अध्यापक, लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखूपुर गोरखपुर। मैं कक्षा 5 का अध्यापक हूँ जी। बाबू क्या नाम है आपका? हिमांशु हिंदी पढ़ लेते हैं आप? अभी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, कुछ पंक्तियाँ तो पढ़ पाते होंगे, पढ़िए जरा। इस समाधि में छिपी हुई है। हाँ ठीक, गुड। यहाँ पे बालिका वर्ग से भी कुछ जानेंगे। यहाँ भी देखिए छत की स्थिति देखिए, ये हालात, ये छत की स्थिति देखिए, ये हालात है। टपकते हुए छत और उसके नीचे पढ़ रहे हैं ये बच्चे। ये अर्ध सरकारी विद्यालय है और सरकार 51% अनुदान देने की बात करती है सरकार, और अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला है। छत टपक रहे हैं और जर्जर हो चुके हैं छत। यहाँ की स्थितियाँ इस प्रकार से है। तमाम विकास के वादे करती है सरकार, सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात करती है सरकार, और अभी तक शिक्षा की बात की जाए तो ये विद्यालयों की, ये अर्ध सरकारी स्कूलों की स्थिति है। देखिए ये हालात है, छत टपक रहे हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं, और यहाँ पर सोचिए जान जोखिम में डाल करके शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और अशिक्षक से जानते हैं सर, यहाँ किस प्रकार से आपको क्या डर भय नहीं लग रहा होगा कि ये जर्जर छत के नीचे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जैसे मकान की स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है, केवल जल जमाव होने की वजह से यहाँ सीलन है, पानी गिरता है फिर भर जाता है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर वो स्थिति आएगी तो हम लोग बाहर पढ़ाएंगे। बाहर पढ़ाएंगे, लेकिन कमरे नहीं है, मजबूरी है कि बाहर पढ़ाना। यह है कि कमरे की व्यवस्था शिक्षक नहीं करेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक तो शिक्षण कार्य करता है जी जी जी, और व्यवस्था उसके जो है उत्तरदायित्व में है नहीं। जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ विकास सड़कों का हो रहा है, और शिक्षा की बात की जाए तो विकास के नाम पे कुछ है नहीं। यहाँ समस्याएं दिख रही हैं इस विद्यालय में, और ये हालात है। देखिए छत टपक रहा है। कोई समस्या आप लोग को? नहीं सर। सर यहाँ और कोई समस्या है? समस्या के नाम पर सर ये जो हमारे वहाँ सुलभ शौचालय की थोड़ी व्यवस्था की गई है। पहले हम लोग नल के बगल में मोटर लगवाए थे, मोटर किसी चोर द्वारा हटा दिया गया। अच्छा। तो फिर मैं सारी व्यवस्था अपने प्रांगण में नज़दीक करवाया। सर अच्छा, ये नल मोटर की चोरी कब हुई होगी? करीब हम समझ रहे हैं 9-10 महीना पहले। 9-10 महीने पहले ऐसी चोरी हो गई जी। यहाँ देखिए ये जो विद्यालय अर्ध सरकारी विद्यालय, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बड़ा विद्यालय है, और ये अर्ध सरकारी, यहाँ कम फीस में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाती होगी जहाँ तक हमें उम्मीद है। लेकिन यहाँ ग्रामीण लोग, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस विद्यालय की सुरक्षा स्वयं करें। और ये जो भी सुविधाएँ लग रही हैं तो यहाँ के उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ही घरों के गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए ये तो है। अपनी जिम्मेदारी समझिए और बिल्कुल भी तोड़ फोड़ ना करें। और यहाँ जो मोटर लगे हुए थे उस मोटर को भी चोरी कर लिया गया है, ऐसा कि यहाँ के अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है। और ये हालात हैं, ये आप सभी की संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति समझकर उसकी सुरक्षा स्वयं करिए। अगर स्वयं आप लोग भी सुरक्षा नहीं करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की व्यवस्थाएँ क्या हो पाएंगी? एक तो अर्ध सरकारी है, ऊपर से सरकार के द्वारा भी अनुदान जो मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अध्यापक कितना व्यवस्था करके किस प्रकार से बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? यही टूटा है सर टंकी, ये पानी की टंकी भी तोड़ दिया गया है। शौचालय की स्थिति, ये शौचालय, यहाँ का शौचालय देखिए, यहाँ के शौचालय देखिए इस प्रकार से है। ये गंदगियाँ देखिए लगी हुई है, ये गंदगियाँ लगी हुई है शौचालय में। ये यहाँ का शौचालय है, ये शौचालय में किस प्रकार से लोग जाते होंगे आप समझ सकते हैं, किस प्रकार से इस शौचालय का इस्तेमाल कर पाते होंगे आप समझ सकते हैं। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की, ये शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ गंदगियाँ हैं, स्वच्छता कहाँ दिख रहा है यहाँ? ये शौचालय में पानी लगा हुआ है, गंदगियाँ भरी पड़ी हुई हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ जो पानी की टंकी लगी हुई थी वो भी, पानी की टंकी को भी तोड़ दिया गया। ये यहाँ के महापुरुषों, जो क्षेत्रीय महापुरुष लोग हैं, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं तोड़ा गया। सर ये पानी की टंकी कब तोड़ा गया था? 8-10 दिन हुआ। 8-10 दिन हुआ। यहाँ के क्या ये बच्चे तोड़े थे? बच्चे नहीं तोड़े थे, क्योंकि बच्चे नियंत्रित रहते हैं। अच्छा। सर शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है। शौचालय के बगल में विद्यालय की फील्ड है। कुछ बच्चे बाहर के यहाँ मने रेस बनाने या दौड़ बनाने आते हैं, और उनके द्वारा, अब नाम भी हमको नहीं मालूम है,
उन्हीं के द्वारा टंकी फोड़ दी गई है। अच्छा, तो रेस बनाने क्या आसपास के तमाम क्षेत्रों से ही लोग आते जी सर, अगल बगल के गांव से हैं? हाँ। चूँकि आते हैं, वो फिजिकल तैयारी अपना करते हैं और तैयारी करने लेकिन यहाँ जो विद्यालयों की संपत्ति उसे छत पहुँचा देते हैं। बारे सर मोटर अभी 8 महीना पहले यही मोटर लगा था, मोटर हटा ले गए और फिर मोटर में वहाँ लगवाया, विद्यालय लगवाया, संस्था लगवाई। सर शौचालय यही है केवल मात्र, यही एक मात्र? नहीं, और है, और शौचालय है बगल में है, उधर है। क्या ये बालिकाओं के लिए है या बालक वर्ग के लिए? यह सर हम लोग स्पेशली इधर बालिका के लिए रखे हैं, चूँकि बालिकाएं थोड़ी बड़ी हैं, बच्चों के लिए पानी की समस्या बन गई। इस सर साफ सफाई मतलब दिखी नहीं, मतलब इस सुविधाएं होनी चाहिए, साफ सफाई तो होनी चाहिए सर। नहीं होती सर, चूँकि टंकी टूट गई और इधर कुछ विद्यालय का गोरखपुर जिले से जुटाव ज़्यादा बन गया संस्था अध्यक्ष का, तो इसको हम लोग 2-4 से 10 दिन के अंदर लगवा के पूरा कर देंगे। ठीक है। ये बालिकाओं के लिए शौचालय थी और बच्चों के लिए सर कहाँ है? उधर है। उधर है, बाहर है क्या? नहीं, अंदर है, अंदर ही है। कैंपस के अंदर 2 है। अच्छा, यहाँ से कुछ शिकायतें थी कि यहाँ पर शौचालय बंद रहते हैं और बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और समस्याएं होती हैं, जो बच्चे बाहर जाते हैं शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उसी को लेकर के आया गया। तो देखा गया कि एक शौचालय जो मिला बालिकाओं के लिए, तो वो तो खुला हुआ है लेकिन साफ़ सफाइयाँ नहीं है, गंदगियाँ भरी हुई हैं और ये परिसर है जहाँ पर कीचड़ लगे हुए हैं। हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है। एक क्यों टोटियाँ खोल कर बच्चे चले गए हैं क्या? हाँ सर ये हम ठीक कर देते हैं। ऑन है क्या ये सर? छोटे बच्चे कोई तोड़ दिए। हाँ तोड़ दिए हैं, देखिए बंद। हाँ वो बंद हो गया है। बिल्कुल पानी को बचाए रखना जरूरी है। आइए जो बच्चों के लिए शौचालय है उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे। बच्चों के लिए और देखिए टोटी और बालिकाएं। देखिए ये बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है यहाँ। फिलहाल में तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था दिख रही है बच्चों के लिए, फिलहाल है सब कुछ। टोटियाँ भी चालू है, ये बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बच्चे स्वयं इसकी सुरक्षा करें और कोई भी तोड़ फोड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय परिसर की जो भी संपत्तियां उनकी है, आपका विद्यालय है, लेकिन जो सुविधाएं मिली हैं आपको उस सुविधाओं का लाभ उठाइए, ना कि तोड़ फोड़ करिए। और जो यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे हम 2 मिनट और बात करना चाहेंगे। सर यहाँ 1 से 8 तक की बच्चों को तो फीस नहीं लगता होगा? नहीं। और 8 से 12वीं तक है, नहीं 10वीं तक है? 10वीं तक, 9-10। हाँ, तो सर फीस किस प्रकार से है? जो गवर्नमेंटेड फीसेज हैं, हाँ। रजिस्ट्रेशन फीस हैं, 6 महीने की फीस, 6 माही फीस चलती है यहाँ, वसूल लिया जाता है। मंथली सर कितना होगा? मंथली नहीं है। अच्छा हमारे अप्रैल से लेकर सितंबर तक फीस ली जाती है। कितना है? वही 230, 70 अच्छा। ऐसा चलता है। जैसे अप्रैल तक का जो रजिस्ट्रेशन फीस ऐड हो जाता है और रजिस्ट्रेशन फीस माइनस हो जाता है, केवल रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है। तो केवल 1 वर्ष में कुल कितने फीस टोटल था? वही अपराध 500-600 हो जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए अर्ध सरकारी है, फीस तो बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। जो आजकल प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे तो 5,000, 10,000 और 5,000 से लगा करके बताए तो 50,000 तक के विद्यालय ऐसे कि मंथली फीस लग रहा है, ऐसे तमाम विद्यालय। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रीय गरीबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और उनके लिए सरकार व्यवस्थाएं की है। कम से कम फीस में अच्छी बच्चों को शिक्षा मिल पाए, इसलिए सरकार बेहतर मतलब ये विद्यालय संस्था ये चालू की है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जो सरकार अनुदान की बात करती है वो अनुदान यहाँ मिल नहीं पा रही है। मतलब यहाँ पे जो सरकार के वादे हैं वो पूरे होते नज़र नहीं दिखे। कई छत तो टपकते हुए नजर आए हैं और जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है। और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है, बुलडोजर बाबा के गृह जनपद में ही मौजूद हूँ मैं, और जो यहाँ की शिक्षा संस्था में भी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, उनको सुविधाएँ मिलनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।